तो वेलकम गाइस। अब इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी का मैच फिनिश हो चुका है और ऋतुराज गायकवाड़ जिसने मैच के हीरो मतलब कप्तानी पारी खेलने के बावजूद भी और टीम को जीत दिला दी है। तो क्या कहना चाहोगे लक्ष्य शर्मा आप? 4 विकेट से जीती है इंडिया सी की टीम। और मानव सुथार और अभिषेक पौराल दोनों ने, क्योंकि एक समय 50 रन के करीब चाहिए हुए थे, 6 विकेट चले गए थे, लेकिन इन्होंने पारी को संभाला। और लेकिन इस जीत के हीरो रहे ऋतुराज गायकवाड़। क्यों रहे? अब 46 रन इनकी काबिलियत के हिसाब से बहुत कम है। मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी 46 रन में हीरो नहीं बना सकते, लेकिन ये 46 रन इनके 100 रन के बराबर है, क्योंकि आते के साथ ही कठिन पिच पर जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम सेट किया। देखिए 46 रन 48 गेंद पर 8 चौके इसमें, इन चौकों में, यानी कि ये सारे के सारे जो चौके आए हैं वो या तो हर्षित राणा की गेंद पर आए हैं या आए हैं किस पे, अर्शदीप सिंह की, जो इंडिया सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। उस खतरे को सबसे पहले इस कप्तान ने दूर कर दिया। इसने कहा कि ठीक है, इनको मैं खेलूंगा, इनको मौका ही नहीं दूंगा कि ये अपनी लैप पकड़ ले या इस पिच पर सेट हो पाए, अपनी लाइन लेंथ अपनी कंट्रोल कर पाए या टप्पा पकड़ पाए। ये आए, दे धाए चौके, दे धाए चौके, कभी लॉन्ग ऑन, कभी लॉन्ग ऑफ, कभी कवर, कभी कुछ। रजत पाटीदार ने भी अच्छी पारी खेली, 44 रन की, 77 रन की। पहली पारी में ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए थे। इनके ऊपर भी निगाहें रहेगी कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या मौका इनको मिलेगा। 77 गेंद खेली, बहुत उपयोगी पारी, और 6 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया है। रजत पाटीदार ने इंपोर्टेंट पारी खेली और दिखाया कि अनुभवी खिलाड़ी क्या होता है। अनुभवी खिलाड़ी ने जब जरूरत थी तो आगे खड़ा हुआ। और ये श्रेयस अय्यर, हालांकि इंडिया डी के कप्तान है, जीत नहीं दिला पाए। इन्होंने भी अपनी टीम की दूसरी पारी में 54 रन बनाए थे, लेकिन इनकी 54 रन की पारी अगर वो 100 रन में तब्दील हो पाती तो शायद आज हम इंडिया डी की जीत के बारे में बातचीत कर रहे होते, ना कि इंडिया सी की। लेकिन इंडिया सी ने क्या जानदार शानदार प्रदर्शन किया है। और हम दूसरे दिन या पहले ही दिन आप मान लीजिए, हम इंडिया सी की हम आलोचना कर रहे थे कि देखिए इंडिया डी को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन इनकी भी हालत खस्ता है, ऐसे कैसे मैच चलेगा। अब कम से कम पता है उन लोगों को अक्षर पटेल वाली जो चीज थी वो लोग अब भूलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का जो फेलियर है वो अब भूलेंगे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ से भी बड़े अगर कोई इस जीत के हीरो है, उनका नाम है मानव सुथार। मानव सुथार जिन्होंने 7 विकेट ली है, और हम उनका इंटरव्यू बहुत जल्दी करेंगे। जी, आप जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, जिस हिसाब से आप ग्राफिक्स देख रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ देखो कप्तानी पारी तो खेली है, शुरुआत में विकेट अगर गिर जाते तो वहां से पारी लड़खड़ा जाती, क्योंकि बिल्कुल, 4 साई विकेट सुदर्शन के साथ जो ओपनिंग पार्टनरशिप इन्होंने करी वहीं से नींव बन गई थी। 6 ओवर में इन्होंने 50 या 51 रन टांग दिए थे। भूल गए थे ये कि अभी सीएसके की तरफ से नहीं खेल रही है, इंडिया सी की तरफ से खेल रहे हैं। ये 4 दिन का मैच है, वो भूल गए थे। ये 2020 वाला मैच समझ के वो लगे हुए थे और लगे थे ना। और हर्षित राणा अगर अपना टप्पा पकड़ लेते, अर्शदीप सिंह अगर अपना टप्पा पकड़ लेते, तो इंडिया सी के लिए बिल्कुल भी आसान तो अभी भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं पहले तो और मुश्किल हो जाता, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी टीम का जो वो सफर है ना, बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, आसान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ बल्लेबाज, एज ए बल्लेबाज कीजिए, एज ए कप्तान भी कीजिए, कि मानव सुतार को जिस तरीके से उन्होंने रखे रखा। क्योंकि ऐसा नहीं है मानव सुतार की गेंद पे बाउंड्रीज नहीं पड़ी है। मानव सुतार की गेंद पे बाउंड्री पड़ी है, छक्के भी लगे, चौके भी लगे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको एक छोर से लगाए रखा। और अंत में हुआ क्या, उन्होंने लिए 7 विकेट, मतलब 10 में से 7 विकेट तो मानव सुतार के। आप अनंतपुर कब पहुंचे? मैं अनंतपुर, ये मैच खत्म हो जाएगा इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी, उसके बाद अभी तो क्योंकि 2 दिन तो अनंतपुर में प्रैक्टिस होगी नहीं, और जैसे ही प्रैक्टिस वहां पे शुरू होगी, मैं परसों जानता कि मैं अनंतपुर पहुंच जाऊंगा। जी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को लोग काफी टाइम से देखना चाह रहे थे। और ऋतुराज गायकवाड़, क्या पता सूर्य कुमार यादव भी आपको दिख जाए। सूर्य कुमार यादव आज एनसीए में ही है, मैं शाम को ट्राई करूंगा उनसे बातचीत करने की, उनके विजुअल आपको दिखाने की। लेकिन इंडिया सी ने, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा यार 233 रन ही तो चेस करने थे, क्या बड़ी बात है। चौथी पारी में चेस करना 233 अनंतपुर की पिच पर,
सर बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर ऋतुराज गायकवाड़ के ये 46 रन नहीं आते ना, जब आपको पता चलता कि ये कितना कठिन होने वाला था। लेकिन वही वाली बात है कि आ, ऋतुराज गायकवाड़ ने 46 रन जो बनाए वो थाली में परोस के दे दिए। प्रियांशु कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस वीडियो जरूर डालिएगा। हाँ जरूर डालेंगे, क्योंकि अगर जैसे भाई जैसे जितना वीडियो अलाउड मिलेगी, होगा उतना सब डालेंगे। हाँ उतना सब बीसीसीआई डालेंगे। के रूल को यार हम ब्रेक नहीं कर सकते मेरे भाई। हाँ नहीं पॉसिबल होता है, प्रैक्टिस का नहीं डाल पाते तो हम प्लेयर से जो वीडियोज विजुअल मिलते हैं हम वो सारे बिल्कुल डालते हैं, वो आप बिल्कुल, चैनल जो पे विजिट कर पॉसिबल होगा सकते हैं। सब दिखाएंगे भाई। और एक चीज और है, मानव सुतार की तारीफ कर ली, रजत पाटीदार की भी तारीफ कीजिए, अभिषेक पोराल की भी तारीफ कीजिए। आपने इनको डीसी में बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा, जब अभी इस साल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेले थे, और उससे पहले खेले थे जब ऋषभ पंत नहीं खेल रहे थे। तो रजत पाटीदार की तारीफ देखिए, 44 रन इन्होंने बनाए 77 गेंद से। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, बार बार, कि अनंतपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए कतई आसान नहीं है। वो ऋतुराज गायकवाड़ की क्लास थी जिसने एक आसान जीत दिला दी। अगर ऋतुराज गायकवाड़ का खुदा ना खास्ता विकेट जल्दी गिर जाता तो इंडिया सी इस समय फंसी हुई थी और फंस जाती, क्योंकि एंड में जब 50 रन बने थे तो 50 रन बचे थे, तब 6 विकेट चले गए थे, वहां से एक विकेट खत्म। ये प्रियांशु का सवाल आ रहा है, क्या स्पिन पिच है अनंतपुर का? यार अब तो देखिए तीसरा दिन था तो स्पिन तो होनी थी, स्पिन तो होनी थी, लेकिन अनंतपुर की पिच टर्न तो मिलना था। भारत की सबसे तेज पिच है यहाँ। मतलब गाबा कहा जाता है इसको। पर्थ की पिच जितनी तेज होती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की में गाबा, इंडिया में अनंतपुर। लेकिन जबरदस्त हाँ प्रदर्शन ये भाई, जबरदस्त। मतलब हम बात कर रहे हैं। और एक चीज और है कि इंडिया सी भी दबाव में थी, दबाव में जहां से वो निकल के मैच जीते हैं, आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, अब देखिए कप्तानी की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर ऋतुराज गायकवाड़ की हमने कप्तानी की आलोचना करी थी जब अक्षर पटेल वो 86 रन बना गए थे, कि यार उनको बहुत ज्यादा मौके दे दिए मौके, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी सीखा अपनी गलती से। और उसके बाद जो चेंजेस दिखे वो दिखाता है कि इस खिलाड़ी में फ्यूचर, आगे बढ़ने का बहुत मौका है। बस ये थोड़ा सा और वो रह गया कि अगर वो नाबाद आते तो शायद उनसे जो एक बड़ी पारी की उम्मीद थी वो भी पूरी हो जाती हमारी। इंडिया डी से श्रेयस अय्यर कप्तान थे, मतलब उन्होंने कप्तानी पारी खेली थी, लेकिन उनका साथ दिया देवदत्त पाडिक्कल ने। भाई 56 रन लगाए थे उन्होंने। इसी बेस पे उन्होंने 236 रन बना पाए थे, अदरवाइज वो तो भाई ये मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। बहुत और पहले हो जाता, और आ, बहुत पहले हो जाता। जी यहाँ से लेकिन सेकंड जो है मैच टीम सी से बाबा इन्होंने तो ना पहले चले थे ना वो अब चले हैं। बाबा इंद्रजीत क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे बाबा इंद्रजीत देखिए अपने केकेआर की तरफ से खेलते हुए पहली पारी में इन्होंने ठीक ठाक सी, मतलब छोटी लेकिन अच्छी पारी खेली थी। हालांकि सेकंड इनिंग में वो कुछ नहीं कमाल कर पाए। और इंडिया सी के भी जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरता है उसके बाद धाए धाए धाए, यानी कि लगातार विकेट गिरते जाते हैं। वो तो अभिषेक पोराल और मानव सुथार ने शायद 26 रन की नाबाद पारी खेली है। तो मुझे लगता है कि शायद अब आपको मानव सुथार के रूप में एक बड़ा खिलाड़ी अब आते हुए दिख रहा है। और इंडिया की तरफ से डेब्यू मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है मानव सुथार का। ठीक है। सेकंड इनिंग में मुझे लगता है अक्षर पटेल का बल्ला नहीं चला, इस वजह से रन कम रह गए। अगर सेकंड इनिंग में बल्ला चल जाता। अक्षर पटेल का बल्ला नहीं चला, पहली चीज। श्रेयस अय्यर ने अपने 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया, दूसरी चीज। देवदत्त जी पडिक्कल ने 50 के बाद अपना विकेट फेंक के चला गया, तीसरी चीज। क्योंकि ये सब सेट हो चुके थे। अगर सेट होने के बाद अपना विकेट फेंकोगे तो यार फिर तो आपकी टीम को हार मिलेगी। और वो भी हम ऐसा कोई है कि हम किसी यंग खिलाड़ी से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। हम श्रेयस अय्यर से बात कर रहे हैं, हम देवदत्त पडिक्कल के बारे में बात कर रहे हैं। समर्थ कह रहे हैं कि ऋतुराज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश स्क्वाड में होगा क्या? वही हो सकते हैं जरूर, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने फॉर्म, जिस तरह के मैचेस खेले, जिस तरह से रन बनाए। डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कि सेलेक्टर उनको किस नंबर पे खिलाना चाह रहे हैं। एज ए जी ओपनर तो वो टेस्ट में नहीं खेलेंगे, इस बात की आप श्योरिटी मेरे से भी ले लीजिए। ठीक है। आप विराट अगर बैठते हैं तो मुझे लगता है विराट अगर रेस्ट लेते हैं तो विराट बैठते हैं तो चांस बनता है। लेकिन लेकिन विराट क्या मुझे नहीं बैठेंगे, लगता। सवाल ये भी है क्या अब बैठेंगे, क्या गौतम गंभीर बैठने देंगे? नहीं नहीं, आप गौतम गंभीर इतना बैटिंग नहीं देंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जिस हिसाब से पाकिस्तान को मैच हराया बांग्लादेश ने, उस हिसाब से बहुत काफी डेंजरस ये टीम हो चुकी है। पाकिस्तान तो अमेरिका से भी हार गई थी, नहीं आयरलैंड से भी हार हार सकती, सकती। लेकिन देखो पहले पाकिस्तान बांग्लादेश, किसी से भी हार सकती है। अभी यही हमारा एटीट्यूड था जो हमें श्रीलंका में T20 में हरा के लाया है।
नहीं, T20 जिताया, वनडे हराया। सॉरी वनडे हराया, क्योंकि वनडे में ठीक है यार, तो ठीक ये है, हमारा एक अब कॉन्फिडेंस था। साल में एक दो सीरीज हारते हैं तो उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन अब देखिए, आप इंडिया सी की तारीफ आपने कर ली, इंडिया डी के कमजोरियों के बारे में बात करें। इंडिया डी के पास बल्लेबाजी थी। आप सोचिए हर्षित राणा इंडिया डी के लिए कितने जरूरी थे। हर्षित राणा ने पहली पारी में जब 4 विकेट लिए तो ये टीम कुछ अलग दिख रही थी। इंडिया डी की तरफ से हर्षित राणा दूसरी पारी में महंगे साबित हुए तो ये टीम बिल्कुल अलग दिख रही थी। अलग मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कमजोर टीम है। तो अर्शदीप सिंह दोनों ही पारी में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। और अभी खबर ये आ रही थी कि अर्शदीप सिंह को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाया जा सकता है। ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो कैसे जाएंगे भाई। नहीं, इतना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है अर्शदीप को। आप कैसे, अर्शदीप का भाई श्रीलंका कुछ से नया लेके परफॉर्मेंस जाना बड़ा चाह रहे गिरा हैं, कुछ नया लेके जा रहे हैं। अगर इसी जगह भी अगर मयंक यादव अगर फिट होते और वो अभी तक यानी कि आईपीएल से लेके अभी तक सारा क्रिकेट खेल रहे होते तो मुझे लगता है बीजीटी में शायद मयंक यादव को मौका मिल सकता था। जी बिल्कुल। मयंक यादव को देखो, अब तो रिकवरी भी हो चुकी है, मतलब सॉरी बहुत जल्दी फिटनेस वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत नहीं है जल्दी ना, वापसी। उनको हम डोमेस्टिक चाहते क्रिकेट हैं, खेलना पड़ेगा, अपनी पेस दोबारा से वही उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो बुमराह के साथ भी ये दिक्कत आती है। बुमराह को अब रेस्ट मिलना अच्छी बात है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब रेस्ट लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखिए, रेस्ट तेज तो देना चाहिए गेंदबाजों को तो रेस्ट देना पड़ेगा ही आपको। जी मैं चाहता हूँ कि बुमराह के लिए एक जो मतलब समी नहीं है तो उसके बाद रिप्लेसमेंट शमी शायद बांग्लादेश के खिलाफ आ जाएंगे। हाँ जी आ जाएंगे, लेकिन समी भी मुझे नहीं लगता कि 29 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। मुझे लग रहा है बांग्लादेश के खिलाफ हर्षित राणा का मतलब टीम में ना, मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, मेरे को मेरा ये दिल बोल रहा है यानी कि हर्षित राणा हो सकता है कि आपकी आपको क्या हर्षित बांग्लादेश राणा के शायद खिलाफ आ जी जाए। बांग्लादेश के खिलाफ आ जाए वो तो बात ठीक है। आप क्या ये केकेआर का कनेक्शन जोड़ रहे हैं क्या? देखो गौतम नहीं गंभीर नहीं नहीं खुद ही देखिए, क्या कहते यार परफॉर्मेंस भी तो देखोगे ना आप, डोमेस्टिक में उनकी अच्छी रही है और पेस उनके पास है, निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और अभी टीम इंडिया एक चौथा तेज गेंदबाज देख रही है बीजीटी के लिए। सिराज डन, शमी डन, बुमराह डन, अब वो चौथा गेंदबाज कौन सा होगा वो अभी तक देख रही है, क्योंकि मुझे लगता शार्दुल है कि ठाकुर का इंजरी भी अभी ऐसा ही चल रहा है। देखो पेसर का आप ये प्रॉब्लम बहुत है। आप मयंक यादव सॉरी आपको कौन था वो कश्मीर का बॉलर उमरान मलिक। उमरान मलिक, उमरान मलिक को आप इतने चांसेस दे नहीं रहे हो भाई, डोमेस्टिक भी नहीं खिला रहे।